अस्सलामुअलैकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। दोबारा से तालीमी इदारे खुल चुके हैं। सर्दी की शिद्दत में भी कुछ कमी वाक़ होती नज़र आ रही है, लेकिन डेफिनेटली अभी बारिशों की कभी जो उम्मीद है वो ज़ाहिर की जा रही, पेशीन गोई की जा रही है। लेकिन मौसमियात की तरफ से आने वाला स्पेल जो है बारिश का, वो कुछ दोबारा मौसम सरमा की जो शिद्दत है उसे बढ़ा सकता है। लेकिन डेफिनेटली एक बहुत लंबा पीरियड छुट्टियों का गुजर चुका है, तो इसलिए वापस स्कूल आना बहुत ज़रूरी था। लेकिन किसी दोस्त ने बड़ी खूबसूरत तहरीर सोशल मीडिया को तहरीर की थी कि 365 दिनों में कोई कुल मिला के 240 छुट्टियाँ बनती हैं और पीछे 100 या 125 दिन बचता है जिसमें पढ़ाई होनी है। तो क्या ऐसे मुल्क की तरक्की मुमकिन है? तो मेरे ख्याल में मैं तो इसके ऊपर बहुत कैटेगोरिकली एक जवाब दूंगा, नहीं। क्योंकि हम सिलेबस को स्क्वीज़ करी जाते हैं ताकि हम अपना वो टेन्योर या टाइम पीरियड पूरा कर सकें, लेकिन उसके असरात हमारे बच्चों के ऊपर बहुत शदीद होते हैं। ये कोविड से शुरू होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और तालीमी इदारों के अंदर उस्ताज़ा कभी इनको आउटसोर्स करने का काम किया जाता है, कभी किसी और तर्ज पे इनको चलाने की कोशिश की जा रही है। क्या तालीमी निज़ाम किसी तजर्बे का मुतहम्मिल हो सकता है? मैं फिर कैटेगोरिकली कहूँगा, इतनी तालीम हमने भी हासिल की है कि बिल्कुल किसी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि नौजवान नस्ल को बुनियादी जहाँ से तालीम मुयस्सर आनी है जिन स्कूल से, वहाँ अगर निज़ाम ख़राब हो जाएगा तो कैसे मुमकिन है कि आगे बढ़ा जा सके। और इस वक्त मुल्क के अंदर शदीद बहरान जो है वो स्किल लेबर का, इन चीज़ों का हमारा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बेरोज़गारी की एक बड़ी दास्तानें जो हैं वो रकम होती नज़र आ रही हैं। तालिब इल्म जो हैं वो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज से पढ़ के तो निकल रहे हैं, फालतू तहसील हो रहे हैं, लेकिन आगे रोशन मुस्तकबिल की चांसेस बहुत कम है। इसके अंदर भी बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चे का दिमाग, उसके अंदर शाऊर सब कुछ है, लेकिन उसे मौके कौन देगा? कि इंतज़ामिया का ये काम नहीं है कि तालीमी इदारों की यहाँ बुनियाद, जहाँ से प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल से शुरू होती है, वहाँ एक मुनज़्ज़म सिस्टम होना चाहिए। तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या सोच रहे हैं, क्या देखेंगे। एक लंबा सिलेबस, एक लंबी दास्तान और आगे चलता हुआ सफ़र कहाँ तक पहुँच रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास। कहाँ से पढ़ने आते हो? मैं सर सैयद टाउन से, ख्वाजा स्टैंड से जो पीछे उधर भी कायदे स्कूल हैं, मार्केट। जी लेकिन आपने इस स्कूल को चूज़ किया, जी। वजह आप क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये जो स्कूल है ये हमारा मॉडल स्कूल है, और जितने भी हमारे इलाके के मैंने जितना जहाँ भी सुना है ना, वो इस स्कूल के बारे में अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स देता है। पंजाब का सबसे बड़ा स्कूल है जी। अच्छा हुज़ैफ़ा, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। हमें जो टीचर मिले हैं वो बहुत शफ़क़त, आपस में पीरियड्स जो लेने के लिए वो आपस में लड़ते होते हैं कि मैं 2 पीरियड ले लूँगा। हमारे इस तरह नहीं है कि कोई टीचर ना आए, या फिर कोई टीचर छुट्टी भी हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा कम है कि कोई टीचर इस तरह छुट्टी कर ले। अच्छा आप हुज़ैफ़ा ये बताना कि क्या जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है, क्योंकि आप थ्रू आउट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर काफ़ी है या हमारी छुट्टियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं? अब ये मजाक के तौर पे तो हम ले लेते हैं, बच्चों की मौजें हो जाती हैं, छुट्टियां होगी, लेकिन क्या ये मौज है कि जो जितना सिलेबस है वो इस टाइम पीरियड के अंदर मुकम्मल हो सकता है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। ये देखें, समर वेकेशन की छुट्टियाँ होती हैं वो 3.5 महीने की होती हैं, और जो अब छुट्टियाँ होकर गुजरी हैं वो 1 महीने की हो गई हैं। और हमारा कितना हफ्ता, इतवार, ये दोनों दिनों की छुट्टी है, जुमे वाले दिन हाफ डे होता है। तो हम लोग किस तरह कम्पीट कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों से, या जो अकेडमी जाते हैं उन बच्चों से? कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में 72। और देखें ना, प्राइवेट स्कूल में जाएँ तो हमें 40-30 इतने मिलेंगे, तो तकरीबन डबल स्ट्रेंथ है जी। तो क्या कहेंगे वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ से? वो तो बहुत सुनती हैं कि एजुकेशन के अंदर, तालीम के मैदान में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे आप लोगों के लिए कुछ बेहतरी हो सके? फिर तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारा रिज़ल्ट है गवर्नमेंट स्टूडेंट्स का, वो प्राइवेट स्टूडेंट्स से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज़, ना उनकी कोई छुट्टी होती है, टीचर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से वो कोई रूल अप्लाई करते हैं कि छुट्टियां हो गई, अब हम लोग छुट्टियां कर लें, उन बच्चों को नुकसान नहीं होता। फिर तो यही कह सकते हैं कि हमारा उनके साथ तो फिर कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। हुज़ैफ़ा ने बड़ी प्यारी बात की। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मूसा। मूसा, आप कौन सी क्लास में? 9th क्लास। कहाँ के रहने वाले हो? मैं GOR कॉलोनी से अच्छा, थी, GOR। ऑफिसर्स। तो क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना चाहते जी। हो? हुज़ैफ़ा को देख के तो नहीं कह रही है? नहीं डॉक्टर होनी तो कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? चाहिए। मैथ। मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है? बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है जी। कहते हैं। तो कितने मार्क्स ले लोगे? मैथ में इंशाल्लाह पूरे लूँगा, इंशाल्लाह। पूरे लोगे? ले लोगे? इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि जो मैथ का आपका पूरा सिलेबस है वो आप इस पूरे टाइम में पूरा कर पा रहे हो, या अभी कितना पीछे हो?
अभी हमारा काफ़ी सिलेबस पड़ा है क्योंकि टेस्ट भी सही से नहीं हो रहे हमारे और टाइम बहुत कम मिला और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा टफ है, चेंज हो गया जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आपको लगता है पहले स्कूल शुरू हुए किताबें कितनी देर बाद मिली? किताबें तो हमें जल्दी मिल गई थी पर हमारा सिलेबस सही तरीके से टफ कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमारे टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं जिस हिसाब से होने गवर्नमेंट ने तो चाहिए। कुछ थोड़ा सा स्क्वीज़ भी किया, काटा भी है सिलेबस अंदर से। तो वो काटा तो है पर हमारा वो सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जितना उन्होंने काटा है वो भी बहुत टफ है। तो आप राना सिकंदर साहब को क्या कहेंगे? वो तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बहुत एक्टिव नज़र आते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। कि हमारा सिलेबस और ज़्यादा कम कर दें और छुट्टियाँ अंदर कम करवाएं, ये तो हफ्ते की छुट्टी होती है वो भी ना करें और हमारा ये जो है बहुत टाइम सारे बच्चे तो ड्यूरेशन आपसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारी छुट्टी मार रहा है। 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 9 बजे हम आते हैं तो वो टाइम भी बहुत कम होता है, आधे घंटे के पीरियड में क्या ही पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 71। 71, ठीक हो गया। यहाँ स्टूडेंट्स और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? मोहम्मद अरसलान। अरसलान, आप कौन से एरिया से आते हो? मैं गुलशन कॉलोनी। अच्छा, वहाँ भी बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन हाँ आपने जी ये चूज़ किया। जी। क्या बनना चाहते हो? मैं इंशाल्लाह डॉक्टर। जो सारे डॉक्टर वाले हाँ फ्रंट जी। लाइन पे आ गए हैं, हाँ जी। कौन सा स्पेशलाइजेशन करनी है डॉक्टरी में? जोलॉजी वाली साइड पे जाऊंगा अब मैं। यानी कि आप हमारे जैसे एनिमल्स के लिए हाँ जी, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बिल्कुल। कहते हैं, आप उधर जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह। थोड़ी चेंज है। आप हाँ जी। इंसानों के लिए नहीं, जानवरों हाँ के जी। लिए मसीहा बनना चाहते हैं। हाँ जी। तो लग रहा है कि जो तालीम इस पर आप हासिल कर रहे हो कि ये सिलेबस और सब कुछ आपको सही सीखने को मिल रहा है, टाइम सही है? जी मिल तो जाता, लेकिन अगर ये छुट्टियाँ ना होती तो बिल्कुल ज़रूर। टीचर्स ने हमें काफ़ी अच्छी तरह गाइड किया, लेकिन हमें टाइम कम मिला है। हमारे जहन में 100 सवाल होते हैं कि टीचर से करने हैं। तो यही कहूँगा कि छुट्टियों ने हमारा टाइम काफ़ी ज़ाया किया है। बेहतर हो सकता था, इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था हमारे लिए। तो इस सिलेबस कुछ कट ऑफ भी किया है, लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो सिलेबस कम कर रही है कि बच्चों के लिए आसानी हो, आपके ख्याल में सिलेबस कम करना ज़्यादा अहम है या दिन ज़्यादा देना ज़्यादा अहम है? क्योंकि जो सिलेबस कट वो समझ रहे होंगे ये इजाफी है, लेकिन वो भी तो सीखना ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल पूरी बुक होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अब 10th में हम कह लें हमारी फ़र्स्ट हाफ तो हमारा प्रिपेयर हो गया सही तरह। अब सेकंड हाफ में अभी अभी लेक्चर हुए हैं, साथ साथ तभी तैयारी होती है जब एक एक चैप्टर करके टेस्ट लेते हैं टीचर्स। तो हमारी इस तरह सही तैयारी नहीं हुई क्योंकि दिन कम हुए हैं। और बिल्कुल सही बात है, स्मार्ट सिलेबस से कुछ नहीं चलना, फुल बुक ही होनी चाहिए। और फुल बुक में आपको पता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, तो बंदे को ज़्यादा नॉलेज आती है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? एहतशाम हैदर। अच्छा, आप कहाँ से आते हो? मैं मोहम्मदपुरा से। आप ही दूर से आ रहे हो, तो क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बने? ये सारे डॉक्टर तो नहीं इकट्ठा कर लिए आप? मुझे लगता है सारे साइंस क्लास से हो। जी, ठीक है, मैं सेक्शन गलत वाला ले लिया ताकि इसलिए मिक्स एंड मैच नहीं हुए। तो क्या समझते हो कि आसानी है इस वक्त ये स्मार्ट सिलेबस में, या इतनी छुट्टियां और पूरे साल के अंदर देखें ना तो हमारे पास लर्निंग आवर्स कम हैं और हमारे पास छुट्टियां ज़्यादा हैं? तो उन छुट्टियों के अंदर फिर आप कैसे प्रिपेयर करते हो? क्योंकि डेफिनेटली अब यहाँ आए हो तो टीचर की ये बड़ा फाइंड आउट करना कि मूसा कहाँ खड़ा है, दूसरा स्टूडेंट कहाँ है, आप कहाँ हैं, ये आइडेंटिफाई करना आसान है या मुश्किल है? क्योंकि हर कोई अपनी ट्यूशन के हिसाब से चल रहा होता है। जी, ये बहुत मुश्किल है। अगर हमें स्कूल में ज़्यादा वक्त दिया जाए तो हम अकेडमीज़ वगैरह उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब क्योंकि पहले आवर्स भी कम कर दिए गए हैं, छुट्टियाँ भी बहुत कम हैं, तो सिलेबस कवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है। तो आप अब कौन क्लास में? 10th क्लास। 9th में कितने मार्क्स आए? 463। कितने में से? 550 माशाल्लाह। तो अब कितने लेने हैं? तो इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल भी ऐड हो जाएंगे ना? जी, 1000 प्लस इंशाल्लाह। 1000 प्लस। जी। और फिर आप क्या बनोगे? डॉक्टर? डॉक्टर कौन से वाले आपने बने? ज़ूलॉजी। आप ज़ूलॉजी में। तो कोई मशवरा, कोई मरीम नवाज साहिबा के नाम या राना सिकंदर साहब को? जी, कि छुट्टियाँ कम करनी चाहिए छुट्टियाँ कम करें? यहाँ जनवरी के स्टार्ट में। मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट नाराज़ होंगे, वो कहेंगे शुक्र है छुट्टियाँ मिल रही हैं। नहीं, दिसंबर से हटा के तो जनवरी के स्टार्ट में या जब ठंड आ मतलब जाता आप ये बहुत प्यारी बात की है इस स्टूडेंट ने। ये मुझे भी शायद ये उस्ताद भी बारहा कह रहे हैं कि जब हमारा विंटर जो स्पैन हम जिसे कहते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों से हमारा विंटर ही जनवरी में जा चुका है, तो हम क्यों दिसंबर की छुट्टियां साथ ऐड ऑन करते हैं? तो हमें उस स्पैन को थोड़ा आगे लेके जाया जाए ताकि वो जो पीछे हम 10 दिन या 1 हफ्ते का गैप देते हैं वो वहाँ कवर अप हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। आप आगे, आपका नाम? अब्दुल समी। अब्दुल समी, कहाँ के रहने वाले हैं? ससी टाउन। तो क्या बनना है? मेडिकल स्टोर ओपन करना है। अच्छा, आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हो? तो यानी कि बिजनेस माइंड के साथ आ रहे हो कि पढ़ना ही साइंस है लेकिन साथ आपने ठीक हो गया, सही मिल रहा है टाइम स्टडी के लिए? जी। ओके, आप मुतमिन हैं? आप मुझे लगता है मेरे जैसे स्टूडेंट है। तो कितने बच्चे हैं क्लास में? क्लास में 75। 75। ओके, आपको लगता है 75 स्टूडेंट्स को एक टीचर टैकल कर सकता है 1 आवर के अंदर?
या कोई सेक्शन ब्रेक डाउन हो, कोई ज़्यादा ठीक है। ठीक है? चलिए, ये तो मेरे जैसा, मुझे समझ आ गई है, मेरे जैसा स्टूडेंट आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? सलाम। वलीद हसन, वलीद, आप कहाँ से आते हो? इस्तियाना रोड वाले एरिया से। अच्छा, यहाँ पढ़ने आते हो वहाँ से, तो क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर, कौन सी स्पेशलाइजेशन? हार्ट सर्जन। हार्ट सर्जन। बहुत ज़्यादा भर्ती चली जा रही है पाकिस्तान के अंदर, तो क्या समझ रहे हैं, ठीक है, ओके चल रहा है, या कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए? सैटरडे की छुट्टी ख़त्म करनी चाहिए और जो स्कूल और एजुकेशन के जो टाइम है वो ज़्यादा करना चाहिए। इससे कंपनसेशन हो जाएगी आपके ख्याल में? स्टूडेंट्स को सीखने को कुछ चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी? जी। कोई मशवरा, कोई एडवाइस राना साहब के नाम या मरीम नवाज साहिबा के लिए? तो यही कि जो नाजायज़ छुट्टियाँ वो कम कर दें, फिर बस ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, आप इसको बोलना चाहते हैं? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जैन। जैन, आप कौन सी क्लास में? मैं 10th में। तो आपने क्या बनना है? मैंने इंजीनियर। इंजीनियर। सही है, पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर बन के निकलो तो जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी सही है, अच्छी है? बाकी कंट्रीज़ में अच्छी। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हो? हाँ जी। पाकिस्तान में रहना? इधर जॉब्स काफ़ी कम है। जॉब्स काफ़ी कम है। क्या रीज़न है कि आपको लगता है कि हमारी स्टडी के अंदर कहीं फ्लॉ है, या जॉब क्रिएशन के अंदर मसला है कि पाकिस्तान का बड़ा बच्चा बाहुनर है, वो बाहर जाता है, फिर कोई स्टडी करता है, फिर जॉब मिलती है? यहाँ स्टडी के लिए जो भी आपको इनिशियली स्कूल के अंदर जो टाइम दिया जा रहा है, जो छुट्टियाँ, जो टाइम पीरियड ऑफ इनफ है, या कुछ बढ़ना चाहिए? यहाँ का तलीमी निज़ाम इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पे वर्कर्स बना सके वेरी गुड। पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कमी क्या है? यहाँ पर आप लगाने बच्चे को बस रटाया जाता है और वो बोर्ड में जाके लिखाता है, उसको नंबर्स की पड़ी होती है, उसको सीखना नहीं आता सही। बहुत बहुत अच्छी और गहरी बात है। शायद हम ये कहेंगे कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हाँ है, जी। और बोर्ड के अंदर भी वो देखते हैं कितने सफ़े भरे हैं, ये नहीं देखते कि उसका कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बच्चे में क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। क्रिएटिविटी ख़त्म। आपके ख्याल में नंबरों के पीछे भगाना ही नहीं चाहिए, मतलब ग्रेड्स दे देने चाहिए, ये पोजीशन होल्डिंग ख़त्म होनी चाहिए? हाँ जी। उसकी वजह से आपके ख्याल में क्या नुकसान हो रहा है हमारे आम बच्चे का? नुकसान ये हो रहा है कि अगर कोई बच्चे के एवरेज नंबर आ जाते हैं, उसके घर वाले उस पर प्रेशर डालते हैं, उसके Very स्कूल good. वाले उसे एक एवरेज बच्चा मानते हैं, फिर उसके अंदर वही सोच आ जाती है कि वो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है, वो कुछ कर नहीं सकता। ये बहुत बड़ी अहम बात की है, क्योंकि मैं इस पे प्रोग्राम बाकायदा कर चुका हूँ एक, कि हमारे स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली इल किया जा रहा है, इल यानी बीमार किया जा रहा है कि आप कुछ नहीं बन सकते, जबकि पोजीशन होल्डर्स को ये शायद हौसला दिया जाता है कि आप ही सब कुछ हैं। और आगे जाके हमने देखा कि फील्ड्स के अंदर हमारे जो गैर रस्मी बच्चे, मैं कहता हूँ गैर रस्मी, यानी कि कुछ रवायतन हट के ज़्यादा अच्छी पोजीशन ना लेने वाले जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छी जॉब्स पे होते हैं, अच्छी क्रिएटिविटी होती है, दुनिया में उनके नाम बहुत बावकार तरीके से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेहनत होती है, उनके अंदर हुनर होता है, उनके अंदर कॉन्सेप्ट होता है। और इस बच्चे ने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की है कि इस चीज़ को प्रमोट ज़रूर किया जाना चाहिए। ये रह गया जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, कहाँ से आते हो? नाजमाबाद कॉलोनी से। तो क्या बनना चाहते हो, कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में हूँ। क्या बनना चाहते हो? ये इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे आप? जी। आपकी सेहत अभी बड़ी कम है, मैं तो 9th 8th क्लास का बच्चा आ ये गया। नहीं 10th। तो क्या मुश्किल है स्टडी में? मुश्किलात यही हैं कि इस बार हमें छुट्टियां, जो विंटर की छुट्टियां हैं, वो ज़्यादा इन्होंने कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पढ़ने का टाइम है वो कम होता जा रहा है और सिलेबस हमारा ज़्यादा है। छुट्टियों में पढ़ा भी है या खेलते रहे हो? नहीं, पढ़ा भी है, खेले भी हैं साथ साथ। तो हमारी जो स्कूल के उस्ताद हैं, ये जब एक बार हमें पढ़ा देते हैं ना, हमें घर जाके एक बार उसे रिवाइज़ करना पड़ता है, वो याद हो जाता है। जब हम ट्यूशन तो नहीं घर जाते हैं, नहीं ट्यूशन नहीं जाता, जब घर जाते हैं ना, उनसे पढ़ते हैं। ये छुट्टियों में जब पढ़ा है तो हमें दिमाग के अंदर सवाल पैदा होते हैं कि ये चीज़ किस तरह है, क्या है, वो तब हमारे पास उस्ताद मौजूद नहीं होते। हमारे टीचर्स कोऑपरेट करते हैं, फिर भी इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, हम इनसे ऑनलाइन फ़ोन कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो इस तरह नहीं पढ़ सकते, उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं बच्चे जो हैं वो। और जो जितने भी बच्चे हैं ना, उन्हें टाइम का मसला फेस करने को पड़ता है। ऊपर से अब विंटर आ गया है, टाइम छोटा कर दिया है इन्होंने, पीरियड बहुत छोटे हो गए हैं, टीचर्स के लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे हैं, उन्हें छुट्टियां भी नहीं होती, वो हमसे ज़्यादा सीख जाते हैं, वो ज़्यादा सीख जाते हैं हमसे ज़्यादा, वो पढ़ लेते हैं और उनके नंबर भी ज़्यादा आते हैं। हमारा उनके साथ मुकाबला नहीं बनता फिर। बिल्कुल सही है। एक तादाद, फिर सहूलियात, फिर उसके ऊपर जो सब कुछ अगर उसे देखा जाए, डेफिनेटली मुझे सबसे अच्छी खुशी है। मैं बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मैंने जिस बच्चे को पकड़ा है वो खुल के बोला, अपने कॉन्सेप्ट्स के हैं। ये है हमारा सरकारी स्कूल। मैं बिल्कुल इनसे कोई तनकीद करवाने नहीं आता, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपने बच्चों से जब बात करता हूँ तो दिखाता हूँ कि ये मेरा आम बच्चा है, जिसे हम आम तबका कहते हैं सरकारी स्कूल का। ये है वो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस का इतना लेवल है कि वो खुल के अपना कॉन्सेप्ट बयान कर पाते हैं। यही मेन चीज़ है जो कि हम उजागर करना चाहते हैं कि इन बच्चों के अंदर बहुत हुनर, बहुत चीज़ें, कुव्वत मौजूद है।
सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि इनको थोड़ा पहचान लिया जाए, इन्हें वक्त दिया जाए। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से। स्कूल दोबारा खुल गए। मैंने पहले भी कहा, एक तहरीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है कि कुल 365 में से 240 दिन छुट्टियां और फिर जितने भी 100-125 दिन रहे वो तालीम के लिए मुयसर आते हैं। साथ मौजूद हैं पंजाब के नुमाइंदगान भी हैं एसोसिएशन के। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पंजाब के सरबराह हैं हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तालीमी निज़ाम तजर्बों का मुतहम्मिल है। सबसे पहला और बड़ा सादा सा मैं तो सवाल पूछूं, क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ तजर्बे नज़र आ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। हमारी बात या हमारे दिल का जो एक दुख है वो कभी कभी आप लोग सुन लेते हैं और वायरल होता है, तो चलें बाकी अवाम भी उससे आगाह हो जाती है। मसला ये है कि 2025 गुज़रा है। 2025 स्कूल एजुकेशन के लिए बड़ा दर्दनाक साल था। हज़ारों की तादाद में स्कूलों को आउटसोर्स किया गया, ठीक है। लोग डिस्टर्ब हुए, बच्चे डिस्टर्ब हुए, लेकिन मैं ना मानूं की पॉलिसी जो है उसके मुताबिक स्कूल आउटसोर्स कर दिए गए। फिर सिलेबस चेंज किया गया। अच्छा, अब सिलेबस चेंज किया, सिलेबस के लिए कोई स्कूल एजुकेशन का बंदा जो फील्ड जिसने पढ़ाना है, जो 30 साल से 32 साल से पढ़ा रहा है, उसका इनपुट नहीं उसमें शामिल किया गया। प्राइवेट इदारों के लोगों की कंसल्टेंसी लेके, AI से और चैट GPT से मदद लेके बेहंगम किस्म का सिलेबस बना के ना किताबें प्रिंट करके दे दी। अब वो जो इतनी किताबें प्रिंट हुई, इतना पैसा कौम के ख़जाने से इस तरफ गया, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। बाद में जनाब सिलेबस को उसमें कट लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिलेबस कर दिया गया, ठीक है। मतलब है ये पॉलिसी लेवल पे इतना फुकदान है। अब मैं कल परसों एक लेटर पढ़ रहा था, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है कि जी जो रूल्स हैं उन पर हम इनपुट लेना चाह रहे हैं कि उनमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, ट्रांसफ़र के अलावा बाकी चीज़ें। और सारी 29 लोगों की जो लिस्ट थी वो सारी प्राइवेट लोगों की थी, यानी कहीं स्टेक होल्डर को साथ नहीं लिया, कहीं टीचर को साथ नहीं लिया, जिसके इश्यूज़ हैं उनको साथ नहीं लिया जाता। और ये कोई पिछले गवर्नमेंट के टेन्योर से एक ऐसी बिद्दत हमारे डिपार्टमेंट में आई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है वो पहले CEOs से, डायरेक्टर्स से, टीचर्स से इनपुट लेके पॉलिसी बनाते होते थे। अब सिंगल पर्सन मिनिस्टर साहब है। मिनिस्टर साहब का ट्वीट आता है, मिनिस्टर साहब का फेसबुक पे मैसेज आता है, स्कूल टाइमिंग ये होंगी, छुट्टियां फ़लाँ से फ़लाँ होंगी, बस हो रहा है वो कुछ। यानी एक फ़र्द वाहिद अपनी अकल सोच के मुताबिक डिपार्टमेंट को रन कर रहा है। छुट्टियों की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। दिसंबर का मौसम इंतहाई अच्छा था, पढ़ाई के दिन थे, कोई पंखों का और गर्मी का इशू नहीं था, वो छुट्टियां कर दी गई। और जब जनवरी शुरू हुआ, अब देखें क्लाइमेट चेंज हुआ है, सर्दी, हाँ जब सर्दी जनवरी के 15, 5, 6 तारीख के बाद आई है तो आप छुट्टियां ही आगे ले जाएं, ठीक है। अब देखिए छुट्टियों के बाद हम आए हैं, एक ड्यूरेशन स्कूलों का इतना कम किया हुआ है, 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, आधे घंटे का पीरियड है। आधे घंटे के पीरियड में अब 9th 10th क्लास को पढ़ाना शुरू करते हैं। अभी स्टार्ट ही किया है आर्टिकल, टाइम ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है दूसरा टीचर जो है वो भी सर पे, उसने कहा नहीं जी नहीं, मैंने तो अपना पीरियड लेना है। तो ये जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम है, इनकी वजह से हम अपना फ़र्ज़ जो है उसको तो अदा कर रहे हैं, लेकिन कोई मज़ेदारी नहीं रह गई। स्कूलों में सीटें खाली हैं। और मेरा एक आज की इस नशिस्त के वाले से सर ये कह सकते हैं नमाज अदा हो रही है लेकिन कवेले दियाँ टकराई वजह कवेले दियाँ टकराई। मैं अर्ज़ करूं कि जब हमारी गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया है कि किसी को पेंशन नहीं मिलेगी, या अब जो भी मुलाजम 1 जुलाई 2024 के बाद रेगुलर किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। जब पेंशन लाइबिलिटी से गवर्नमेंट बैकआउट हो गई है, फिर टीचर भर्ती करने में क्या हर्ज है? आप तो कर लें फिर टीचर भर्ती करने में हर्ज ही कोई नहीं। अब सरकारी नौकरी ये भी कोई चक्कर नहीं है। अब देखें इन्होंने कहा जी कि हम स्कूल इंटर्नीज रख रहे हैं। नवंबर में प्रोसेस शुरू किया गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, उनसे एप्लीकेशंस ली गई, उनके इंटरव्यूज़ हुए। आज आखिरी हफ्ता शुरू हो गया जनवरी का
और अभी तक वो लोग रिक्रूट होके नहीं आए, और अब हमारा सेशन जो है वो अगले 20 दिन के बाद क्लोज़ हो रहा है। अब माशाल्लाह क्या होगा कि फरवरी में वो नए लोग आ जाएंगे भर्ती होके, वो 31 मई तक रहेंगे स्कूलों में, सेशन जो है वो एग्ज़ाम चल रहे होंगे। ये नहीं कोई फारिग बैठ के ले जाएंगे फारिग बैठ के तनख्वाह ले जाएंगे। तो ये जो निज़ाम चल रहा है इस पर जितना रोना रोए जाए कम है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह अल्लामा इकबाल के शेर ही उल्टे सीधे पढ़ के तो अपना निज़ाम चला रहे हैं, उनका तो अल्लाह ही जाने। लेकिन जब तक स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, पेरेंट्स के साथ, देखिए पेरेंट्स इस वक्त बड़े परेशान हैं कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों में महीना महीना घर रह लेते हैं। तो इस वजह से एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिसमें पेरेंट्स, टीचर और लायर्स, इन लोगों को सबको इन्वॉल्व किया जाए, और स्कूल एजुकेशन की जो भी पॉलिसी बने वो कम से कम 5 साल तक कंटिन्यू रहनी चाहिए। उसमें सिंगल पर्सन का ऑर्डर जो आता है ना वो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। क्या समझते हैं कि हासन ने बहुत खूबसूरत बात की कि 20 दिन है, सेशन क्लोज़ हो जाना है। मैं सवाल फिर ये करूँगा कि मैं भी तो, हम भी स्टूडेंट गुजर गए हैं, आप उस्ताज़ा हैं, बहुत सारी क्लासेस पढ़ा चुके हैं। क्या 20 रोज़ बाद इस चीज़ का तयन किया जा सकेगा कि जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो उसके लिए कैपेबल भी हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत से प्रोग्राम आप हमारे कवर करते हैं, हमारी आवाज़ बनते हैं, पहुंचाते हैं, आगे तक हमारी आवाज़ पहुंचती है, लोग सुनते हैं, और जो हुक्मरान है वो भी सुनते हैं। हमें उम्मीद है इस बात की, लेकिन अमल हाँ अमल करें या ना करें ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ अपने CEOs का और DOs का, आपकी वसातत के साथ। उन्होंने ना 1 दिसंबर टेस्ट में एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया था। हमें अब वो सेकंड टर्म उसकी स्टार्ट होने लगी है कल से 22 जनवरी को। उसके बाद एक थर्ड भी उन्होंने अनाउंस की हुई है। तो ये बहुत खुश आइन उनका इक़दाम है। अच्छा, ये मुझे ना अपनी याद ताज़ा हो गई पुरानी, जब हम कभी स्टूडेंट हुआ करते थे। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ शाहकोट से है। शाहकोट हमारा स्कूल है, आजकल उसका नाम अबुल खैर है, रोड के ऊपर ही है, शेखुपुरा रोड के ऊपर। उसमें मैं तालिब इल्म था, पढ़ता था। वहाँ पे एक टीम वर्क था। मियाँ मानुल्लाह साहब, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, मेरे उस्ताद थे और हेडमास्टर थे। वहाँ पे एक टीम बनी हुई थी, हाजी रफ़ीक अनवर साहब, अब्दुल मजीद साहब, अला बख्श साहब, मतलब ये वो असातिज़ा थे। अभी भी आके देख लें वहाँ पे उनके ऑनर बोर्ड के ऊपर 80 की दहाई से लेके 90 तक, बल्कि 92 तक पूरे लाहौर बोर्ड में पोजीशन हुआ करती थी, कभी पहली, कभी दूसरी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, यानी कि 2 पोजीशन हमारे उस स्कूल की मस्ट होती थी। ये मैं बिल्कुल दावे से ये कह रहा हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते। अब होता क्या था, वहाँ पे सिर्फ तालीम होती थी, इसके अलावा कोई इंटरफेयर नहीं होती थी। अच्छा, जब से ये निज़ाम बदला, उस वक्त AEO का, DO का, ये आने जाने का, पूछने का, सिर्फ ये पूछते थे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, और ख़ुद सवाल करते थे, पूछते थे। अब ये अभी जो हमारे ये जो मौजूदा सेटअप है, इन्होंने ये काम किया, मुझे वो याद ताज़ा हुई है। उसमें रिज़ल्ट भी आते थे और नाम भी होता था। आज हमारे मिनिस्टर साहब, वो पत्तों की कसूर सारा एरिया, ये लाहौर बोर्ड तरसता था शाहकोट से पोजीशन लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद मैं बतौर टीचर बना, गवर्नमेंट जामिया चिश्तिया में आया। मेरे ये साथ प्रिंसिपल हाफिज़ अब्दुल नासिर साहब, ये वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। उस स्कूल का नाम ही नहीं कोई जानता था मोहल्ले में भी कि यहाँ पे कोई स्कूल है, कभी नज़र भी नहीं आता था। इतने काबजीन थे वहाँ पे, और इस तरह से था सिलसिला। हुआ क्या, इनकी काविश से, हिम्मत से वो स्कूल वागजार करवाया और एक नाम बना, वो जामिया चिश्तिया, जिसने अभी रिसेंटली पोजीशन बोर्ड में ली। मैं जानता हूँ। मतलब ये किस तरह से हुआ कि तालीम पे फोकस हुआ। मैं एक हाल देना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सारा कुछ चेंज करना है तो उसकी हल की तरफ आएँ। वो हल है कैसे? जिसमें ये पड़े हुए हैं उसमें हल नहीं है, हल नहीं है। हल ऐसे ही होगा कि जब आप बेसिक पे फोकस करेंगे। बेसिक पे फोकस नहीं है। टीचर को पहले रिलैक्स करें, जैसे वो पहले हमारे साजा हुआ करते थे, उनको सारा पढ़ाना काम होता था, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। आज हमारे पास भी सिवाय पढ़ाने के कोई काम नहीं है, कोई सेकंड हमारा कोई बिज़नेस नहीं है, सिर्फ एक ही तनख्वाह, उसी पे हम काम करते हैं, उसी पे चल रहे हैं।
लेकिन उसको पहले आप आज़ाद तो करें। रोज़ आए दिन कट लगा लगा के क्या किया जा रहा है, उनसे सब कुछ छीना जा रहा है। अब यकीन माने असातिज़ा इस बात पे आ गए हैं, वो कहते हैं चलो जो मिलता है ना वो ले लें, इनसे आगे हमें और कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। भाव साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा, बड़े सीनियर उस्ताद हैं, पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत सारी गुफ्तगू आप जब करते हैं तो अहले इक़्तिदार को समझ आ जाती हैं, अमल फिर अब उनके ऊपर है वो कैसे करें। क्या समझ रहे हैं कि हम तालीमी निज़ाम के अंदर जैसे मिसालें दी जा रही हैं कि निज़ाम को हम बेहतरी की तरफ हम बात करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों की बात, मेरा बड़ा सादा सवाल है, आप लोगों की बात मानी क्यों नहीं जाती? कि आप लोग तालीमी निज़ाम के बिगाड़ की तरफ हैं या हमायत की तरफ, या इसे ठीक करना चाहते हैं? अगर बात आप साथ का कर रहे हैं तो फिर आपकी बात तो सुन लेनी चाहिए, बिठा लेना चाहिए, क्योंकि वज़ीर तालीम भी दुरुस्ती के लिए हैं, आप भी दुरुस्ती के लिए हैं, वज़ीर आला भी दुरुस्ती के लिए हैं, सब अच्छे के लिए हैं। जब कॉज एक है तो फिर बात बैठ के समझी या की क्यों नहीं जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम बात आपने की है। दरअसल आप तो कह रहे हैं कि वो इस्लाह के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि वो तालीम के ऊपर, जैसे वो कहते हैं ना कि तालीम जो है किसी तरजीह में उनके शामिल नहीं है। अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि अगर तालीम तरजीह हो तो क्या वो 10,000 से ज़ायद तालीमी इदारों को आउटसोर्स करके फिर ये बड़ी फ़ख्र से बात करें कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने इदारे आउटसोर्स किए और 10 अरब रुपया कौम का बचाया। वो 10 अरब रुपया लगाया कहाँ पर आपने यार? मतलब आप तालीम से कट करके, और ये मैं आपको बता दूं कि तालीम जो है किसी भी कौम के अरूज ज़वाल की दास्तान जो है वो तालीमी इदारों से रकम होती है। अगर आप ये अब खुश हो रहे हैं कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया, फिर लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जब इनके रिजल्ट्स आएंगे तो उस वक्त सवाए अफसोस करने के और कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। तो ना ये ब्यूरोक्रेसी होगी, ना ये मतलब मिनिस्टर होंगे, ना सीएम होगी, कोई नहीं होगा यहाँ से, लेकिन कौम जो है वो उसको भुगतेगी। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। यानी कि हम 5 साल में इस गहरे कुएं में गिरेंगे, लेकिन निकलने के लिए फिर शायद कई साल लग जाए ज़्यादा। फिर मैं समझता हूँ कि जब एक दफ़ा आपने तालीमी निज़ाम को डुबो दिया, उसको फिर ऊपर लाने के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा आपको तरद्दुद करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि मैंने बसा औकात ये तजावीज़ दी हैं। सबसे पहले आप टीचर को जो डिग्रेड कर रहे हैं यार, वो सिलसिला ख़त्म करें। इतना मतून कर देते हैं कि पूरे मुआशरे में उस्ताद की कोई इज़्ज़त नहीं रहती। वो जब उस्ताद को इस तरह से जलील करेंगे तो मुझे ये बताएं कि उससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या उसके असरात उन बच्चों के ऊपर वो आएंगे? उसके कभी भी नहीं आएंगे। वो तो उस्ताद को समझ रहा है कि उस्ताद इस लेवल पे मेरा पता नहीं मुस्तकबिल क्या होना है। मैंने अभी बच्चे का इंटरव्यू लिया वगैरह, मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा हूँ, मतलब 9वीं का बच्चा ये सोच के बैठा है। मैं यही तो आपको कहना कि टीचर की को सबसे पहले उसको इज्जत दें। जो ये कहते हैं कि टीचर जनाब 5-5 साल इदारों में नहीं जाते, मैं ऐसे टीचरों को जानता हूँ, तो भाई उनको निकालें, बाहर करें ना उनको। तो 5% या खुदा न खासा 10% ऐसे टीचर हैं, उनको फारग करें, बाकी डिपार्टमेंट को तो मतून ना करें आप। सबसे पहला ये काम करें। दूसरी बात यह है कि इदारों में आउटसोर्सिंग का सिलसिला जो है उनका वो बंद होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप जिस मकसद के लिए टीचर को आप अपॉइंट करते हैं उससे वो काम लें। तालीम के अलावा बाकी सारे काम जो है ना वो कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि किसी पुलिसमैन को कहा जाए कि तुम इधर स्कूल में आ जाओ, यहाँ पढ़ाना शुरू कर दो, और टीचर से कहा जाए कि तुम ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल करो जाकर, तो क्या ये मुमकिन है? पॉसिबल है? ये यार जो बंदा जिस काम के लिए आपने रखा उससे वो काम ले। और मिनिस्टर साहब जो हैं वो अकले कुल जो है ना वो इस वक्त बने हुए हैं कि मतलब वही कि उल्टी सीधी सारी बातें। जब तक आप स्टेक होल्डर्स को नहीं ना शामिल करेंगे साथ में, टीचर्स की मतलब जो साहिब राय हैं। अब मिनिस्टर साहब क्या करते हैं कि जनाब फेसबुक पे एक छोड़ दिया, एक चुटकुला छोड़ दिया, क्या जी कमेंट करें जी, हाँ जी कमेंट करें। एग्जैक्टली मैं ये कहने लगा था कि ये छुट्टियां जो है ये कब तक होनी चाहिए जी। यार बात ये है कि आप अगर आपने इस तरह से फैसले करने तो फिर ये छोड़ दें आप मिनिस्ट्री, सोचें तो कुछ और आ रही हैं, डेवलपमेंट कर दें, ब्यूटिफिकेशन कर दें, फलां कर दें, मुलम्मा कारी आप सारी करते चले जा रहे हैं।
आप कोई प्लानिंग इस तरह से करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि वाकई आपको कोई याद रखे कि कोई आया था यहाँ, सीएम आया था जिसने तालीम को उसकी असल जहद के ऊपर वापस लाया था। वो बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। एक आखिरी जुमला बोला और वही बड़ा वज़नी था कि तालीम को असली जहद के ऊपर बहाल किया जाए, कि हमने तालीमी निज़ाम से जहाँ जहाँ फ़ायदे उठाएं। जैसे पहले भी हमारे दोस्त बता रहे थे कि जिस स्कूल को पोजीशंस देखी जाएं, उसका मॉडल देखा जाए, उनको उस टेस्ट लेवल को वापस लेके आ जाए, उसको बहाली की जाए, तो बिलाशुबा वो दौर वापस आ सकते हैं जिसमें पाकिस्तान ने इन्हीं सरकारी स्कूलों से टाटों के ऊपर स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए। आज तो इनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है और अभी बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। इन्हें जिद्दत दी जाए तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।